हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक पाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, जो कोशिका के सेंटर में पाया जाता है और इसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। डीएनए, आरएनए ये सारे कोड किस प्रकार से करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें वीडियो में दिखाई गई है, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, जब हम सेल के अंदर जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारे सेल के अंदर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर है जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है। बिल्कुल ये सेल के ब्रेन की तरह होता है। इसी में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और इसी में मौजूद जेनेटिक मटेरियल की वजह से हमारे शरीर अपने जीन के अकॉर्डिंग प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और पूरे शरीर में ये प्रोटीन फंक्शन करते हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो बहुत हद तक ये समझ जाएंगे कि हमारा शरीर बना कैसे है, हमारे माता पिता का रोल क्या है हमारे शरीर के फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू लेंगे जिसमें हम सेल के सेंटर के बारे में जानने के लिए देखिए, इस सेल के सेंटर को, सेल के इस ब्रेन को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस भी फास्फोलिपिड के 2 लेयर से मिलकर बना होता है। डबल मेम्ब्रेन की ये लेयर होती हैं। इसमें जैसे सेल का मेम्ब्रेन होता है, ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। बस अंतर इतना होता है, इसमें कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसमें से कुछ छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, जिसमें से कुछ छोटे छोटे राइबोसोम बाहर निकलते हैं और ये राइबोसोम बाहर निकलकर प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर भी एक जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए जैसी चीज़ें होती हैं और कुछ ऐसे प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, जिसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। बिल्कुल साइटोस्केलेटन की तरह इसी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से हमारे शारीरिक स्ट्रक्चर निश्चित हो पाता है, इसमें बिल्कुल धागे जैसी की तरह ही होती है या बिल्कुल बिखरा हुआ सा, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये जो क्रोमैटिन होते हैं, इसमें कुछ डीएनए और कुछ आरएनए से मिलकर बना होता है। जब सेल के डिवीज़न की बारी आती है तो यही क्रोमैटिन जो होती है एक जगह एकत्रित होकर क्रोमोसोम बना लेती है। आई एम श्योर आप लोगों ने क्रोमोसोम का नाम जरूर ही सुना होगा। यही क्रोमैटिन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही बिल्कुल डार्क कलर का, बिल्कुल गेंद के गुच्छे की तरह संरचना बना लेता है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस बहुत ही इम्पोर्टेंट संरचना है।
इसी के अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है। न्यूक्लियस का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर ही कंटिन्यूअस संरचना होती है। इसमें भी कुछ प्रोटीन, आरएनए स्टैंड और डीएनए के मौजूद होते हैं। इसमें ही राइबोसोम के प्रीकर्सर मौजूद होते हैं जो आगे चल कर के राइबोसोम बना लेते हैं और प्रोटीन के सिंथेसाइज में बहुत मदद करते हैं। जब हम इन्हीं डीएनए, आरएनए और इसी के डीएनए और आरएनए से बनने वाले सभी प्रोटीन को जब समझते हैं, तब हम पूरी तरह से समझ जाएंगे कि ये न्यूक्लियस का काम हमारे शरीर में होता क्या है। आने वाले वीडियो में हम डीएनए, आरएनए और उसमें बनने वाले राइबोसोम के बारे में भी जानेंगे। बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू है न्यूक्लियस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वीडियो में हम डीएनए और आरएनए को बहुत ही ढंग से समझ पाएंगे। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। गुड बाय।